एक एक्टर की पहचान अपनी फिल्म्स के थ्रू होती है। सही फिल्म चूज करना या सही डायरेक्टर के साथ काम करना, ये एस्पेक्ट बहुत मैटर करता है। आपने कितनी बार देखा होगा कि एक पर्टिकुलर एक्टर की फिल्म आपको बहुत खराब लग जाती है और आप कहने लग जाते हो कि ये कितनी खराब फिल्में करता है, इसको एक्टिंग आती भी है कि नहीं। बट उसी एक्टर की जब कोई और फिल्म आती है डिफरेंट डायरेक्टर के साथ, डिफरेंट जॉनर के साथ या डिफरेंट अप्रोच के साथ, तो वो आपको बहुत अमेजिंग लगती है। फॉर एग्जाम्पल सलमान खान की फिल्म्स के साथ भी ऐसा बहुत होता है। एक तरफ वी सी हिम डूइंग दीज बैड फिल्म्स लाइक राधे, रेस 3, और दूसरी तरफ वी गेट सो इम्प्रेस्ड बाय फिल्म्स लाइक सुल्तान और बजरंगी भाईजान। एक एक्टर को बेस्ट वे में यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है और इसी चीज के थ्रू वो हमेशा ऑडियंस में रेलेवेंट रहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं एक्टर्स के बारे में बताऊंगा जिनको सूटेबल फिल्म्स के थ्रू कहीं ना कहीं यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। उनकी पोटेंशियल कुछ और है पर उनकी फिल्म्स कुछ और ही दिखा रही हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, सो प्लीज इसे एंड तक जरूर देखना। तुझ में कितनी रेसलिंग बाकी है? मैंने पहलवानी जरूर छोड़ी है पर लड़ना नहीं भूला। नंबर 7, टाइगर श्रॉफ। ऑनेस्टली कहूँ तो टाइगर एक्चुअली कैन बी अ ग्रेट एंटरटेनिंग एक्टर बिकॉज जिस तरह के वो डेंजरस से एक्शन सीन्स करते हैं वो बहुत सारे एक्टर्स शायद नहीं कर पाते। विद्युत जामवाल ही हैं जो उनके क्लोज आते हैं इस चीज में। सो टाइगर के पास कहीं ना कहीं अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी है, पर प्रॉब्लम यहाँ आती है कि उनकी स्क्रीन प्रेजेंस को कैसे यूटिलाइज किया जाए। बिकॉज टाइगर की हर फिल्म ऑलमोस्ट सेम लगती है, चाहे वो रिसेंटली रिलीज डिस्टोपियन फिल्म गणपत हो या फिर हीरोपंती या इवन बागी। लिटरली हर फिल्म हीरोपंती और बागी जैसी लगती है। बॉलीवुड की मसाला फिल्म्स का टेम्पलेट उन पे सूट ही नहीं करता। अगर देखा जाए तो टाइगर की अभी तक बेस्ट स्क्रीन प्रेजेंस वॉर मूवी में थी। उनकी लिमिटेड एक्टिंग रेंज को, उनके एक्शन को, उनके एक्सप्रेशंस को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया गया था। ऐसी रिप्रेजेंटेशन उन्हें दोबारा किसी डायरेक्टर के साथ चाहिए जो उनके एक्शन स्किल्स को और उनकी परफॉर्मेंस के रेंज को अच्छे से समझ पाए। मेरे रास्ते से हट जा। जो सीखा है आपसे सीखा है। गद्दारी तो आपने सिखाई ही नहीं। नंबर 6, विजय देवरकोंडा। अर्जुन रेड्डी के बाद आई रियली वंडर व्हाट इज हैपनिंग टू देवरकोंडास फिल्म्स। आई डू अंडरस्टैंड कि एक फिल्म जब बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होती है तो एक एक्टर की ना एक इमेज बन जाती है पब्लिक में और उसी इमेज को वो हर फिल्म में पोर्ट्रे करने की कोशिश करता है। बट आई थिंक दैट फॉर्मूला इज नॉट वर्किंग फॉर विजय। इट रियली फील्स दैट ही इज मोर ऑफ अ डायरेक्टर्स एक्टर और उन्हें सही डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहिए। मेरे ओपिनियन में उनकी रीसेंट फिल्म खुशी एक बहुत ही एवरेज फिल्म थी और उससे पहले आई फिल्म लाइगर, उसके बारे में जितना कम बोला जाए उतना ही अच्छा है। बहुत ही नाइटमेरिश एक्सपीरियंस था मेरा उसको देखने का। मैं ये जरूर मानता हूँ कि विजय देवरकोंडा की स्क्रीन प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है, बट ही नीड्स अ स्ट्रांग डायरेक्टर टू मेक द बेस्ट ऑफ दैट स्क्रीन प्रेजेंस। కార్లో దయ్యం ఉంది. नंबर 5, अर्जुन कपूर। ओके, द क्यूरियस केस ऑफ अर्जुन कपूर। ऑनेस्टली कहूँ तो मेरे लिए उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस आज तक की है संदीप और पिंकी फरार में। आई डोंट थिंक कि किसी ने भी अर्जुन की पर्सनालिटी को इस तरह पोर्ट्रे करने की कोशिश की थी जिस तरह से दिबाकर बनर्जी ने किया था। मुझे अर्जुन की फिल्म से प्रॉब्लम तब आती है जब वो पानीपत और एक विलन जैसी फिल्म्स करते हैं। वहाँ पे ही इज अनेबल टू गिव इवन अ जेन्युइन परफॉर्मेंस। जो एक कमर्शियल फिल्म की बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसमें अर्जुन की एक्टिंग कहीं से भी सूट नहीं करती है। मैं ज़रूर मानता हूँ कि अगर वो अपनी एक्टिंग स्किल्स को थोड़ा इम्प्रूव कर लें या अपनी स्क्रिप्ट सिलेक्शंस को थोड़ा सा और रिफाइन कर लें, दैट कैन एक्चुअली चेंज हिज रिप्रेजेंटेशन इन द मासेस। सी, बिकॉज इट्स वेरी सिंपल। इफ पीपल थिंक दैट यू आर नॉट अ गुड एक्टर, जस्ट वर्क हार्ड एंड स्टार्ट एक्टिंग वेल। सर, आप कहाँ जा रहे हैं? यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 146 कुएं में पड़ने जा रहा हूँ, चलेगी शायद? नंबर 4, जॉन इब्राहिम। मुझे ऐसा लगता है कि जो जॉन की स्ट्रॉन्ग फिल्म्स हैं, जो उनकी सही फिल्म्स हैं, वो सही ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं रही हैं। फॉर एग्जाम्पल जो उनकी एक्शन फिल्म्स हैं, रॉकी हैंडसम, अटैक, फोर्स एंड इवन अ पठान, इस जॉनर की फिल्म्स में वो बहुत कंफर्टेबल लगते हैं एंड ही इज द बेस्ट इन इट। बट व्हेन ही डज फिल्म्स लाइक सत्यमेव जयते और अ रैंडम कॉमेडी लाइक पागलपंती, इट फील्स दैट इट इज नॉट हिज कंफर्ट जोन। जॉन का जो एक ऑन स्क्रीन ऑरा है वो एक प्रॉपर एक्शन हीरो का है। उनकी फिल्म्स की स्टोरी और उनका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग लिखा जाना चाहिए, जस्ट लाइक वी सॉ इन पठान। ऑल्दो मैं ये भी मानता हूँ कि अटैक भी काफ़ी अच्छी फिल्म थी। उसका जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत ही यूनिक था। जॉन ने भी उस फिल्म में बहुत हार्ड वर्क किया था, वो दिख रहा था। पर ऐसा लगता है कि जॉन की बेस्ट फिल्म्स को ऑडियंस ने आज तक अप्रिशिएट ही नहीं किया है। अग्रेशन, कॉमन सेंस, ये है मुंबई पुलिस का काम करने का तरीका।
नंबर 3, कृति सैनन। कृति को रिसेंटली नेशनल अवार्ड मिला था मिमी के लिए और उनकी परफॉर्मेंस उस फिल्म में बहुत स्ट्रांग थी कंपेयर टू हर अदर फिल्म्स। पर सबसे हैरानी की बात यह है कि उनकी रिसेंटली ऑलमोस्ट सारी फिल्म्स अनसक्सेसफुल रही हैं। चलो दैट्स इवन ओके, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ एवरी एक्टर्स जर्नी, बट द मेन इशू इज कि उनकी फिल्म सिलेक्शन और उनकी कैरेक्टर सिलेक्शंस काफ़ी वीक हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनको और भी अच्छी स्क्रिप्ट्स चूज करने की ज़रूरत है। मिमी उसका प्राइम एग्जाम्पल था। मैं ये नहीं कहता कि हर फिल्म इस तरह की होनी चाहिए, पर एक नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर से आप इतना तो एंटिसिपेट कर सकते हो। आई डू बिलीव कि जब भी वो कुछ भी चैलेंजिंग करने की कोशिश करेंगी तो ऑडियंस और क्रिटिक्स से उन्हें डेफिनेटली अप्रिसिएशन मिलेगी। वो अमेरिकी जोड़ा आया है ना अमर महल में, उन्हें ना अब बहुत पसंद आ गई है और वो चाहते हैं कि उनका बच्चा आप पैदा करो, क्योंकि भगवान ने इतना बढ़िया बनाया है। नंबर 2, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, पर मुझे लगता है कि नवाज की बेस्ट फिल्म्स को ऑडियंस ने सपोर्ट ही नहीं किया। फिल्म्स लाइक फोटोग्राफ, अ सीरियस मैन, रात अकेली है, ये तीनों बहुत आउटस्टैंडिंग फिल्म्स थी। इन फिल्म्स को क्रिटिकल अप्रिसिएशन तो मिली थी, पर ऑडियंस में रिकग्निशन बहुत कम मिली थी। अगर आप प्रेजेंट में देखो तो नवाज जोकीरा, सारा रारा, टीकू वेड शेरू, इस तरह की फिल्म्स कर रहे हैं और ये उनकी फिल्म्स लगती ही नहीं है। हड्डी स्टिल फेल्ट लाइक मोर ऑफ हिज जॉनर, बट आई डू फील कि नवाज की वो एक परफेक्ट सी फिल्म अभी भी मिसिंग है जिससे उनका काइंड ऑफ एक कमबैक हो सकता है। आई रियली होप कि जब नवाज की वो एक परफेक्ट फिल्म आए तब ऑडियंस उसे सपोर्ट करे, बिकॉज अगर हम एक अच्छे आर्टिस्ट की फिल्म्स को सपोर्ट नहीं करेंगे तो बाद में हम कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। मोरॉन, इम्बेसिल, नॉब है, ये लोग हमें इन्हीं नामों से बुलाते थे, तो हमने भी रिटर्न में उनका नाम रख दिया, सीरियस मैन। नंबर 1, अक्षय कुमार। अक्षय की फिल्म्स बैक टू बैक वर्क नहीं कर रही हैं और उसके पीछे कई डिफरेंट रीजंस हैं, एंड इट्स क्वाइट स्ट्रेंज टू सी अ स्टार लाइक अक्षय फेलिंग। पर ऑनेस्टली कहूँ तो जितनी भी उनकी रीसेंट फिल्म्स रही हैं वो सभी फिल्म्स कोई उनके स्टैंडर्ड की लेवल अप फिल्म्स नहीं थी। मैंने डेफिनेटली सूर्यवंशी को एंजॉय किया, पर इसके अलावा नथिंग मोर। ओ माय गॉड का सीक्वल भी सही था, पर मुझे वो फिल्म पंकज त्रिपाठी की वजह से ज़्यादा अच्छी लगी। अक्षय को भी किसी डायरेक्टर को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। वो डेफिनेटली ट्राई तो कर रहे हैं, बिकॉज उनकी हर फिल्म की स्टोरी डिफरेंट दिख रही है एंड ही इज ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट डेफिनेटली स्टोरी वाइज। पर प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि उनके हर कैरेक्टर में परफॉर्मेंस सेम है। ऐसा लगता है कि बस कैरेक्टर का लुक चेंज है और कुछ नहीं। एक यूनिकनेस या एक वाइब सी मिसिंग है उनकी फिल्म्स में। मैं अक्षय कुमार के प्रॉपर कमबैक की वेट कर रहा हूँ। आई रियली होप कि वो कमबैक बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी एक्शन फिल्म से हो जाएगा। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपका इसको लेके क्या ओपिनियन है। क्या नाम है तेरी फिल्म का? सर छोटे मियां, आपका? बड़े मियां साथ में आएगा। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ये तो थे वो एक्टर्स जो मेरे ओपिनियन में अपनी फिल्म्स में अच्छी तरह यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं। आपका ओपिनियन मेरा ओपिनियन डिफरेंट भी हो सकता है, दैट इज कम्प्लीटली ओके, बट डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपका इन एक्टर्स को लेके क्या ओपिनियन है। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ, सो डेफिनेटली ड्रॉप अ कमेंट। Alright then, see you next week with a new video. Till then, keep watching Film Companion Local for more videos like these.